नमस्कार। मैं डॉक्टर एकता दकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। देखिए, एक जहाँ भी हम बैठे होते हैं वहाँ एक वाइब्रेशन होता है, एक एनर्जी होती है। हमारी अपनी ऑरा की अपनी खुद की भी एनर्जी होती है और जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ की भी एनर्जी होती है। तो जहाँ पे हम जिस घर में हम रह रहे हैं क्या वहाँ की एनर्जी होती है? तो यस, बहुत ही ज़रूरी है ये बात समझना कि घर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इंटीरियर कर लेने से या कुछ अच्छे अच्छे फ्रेम पोस्टर्स या अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट्स या वास्तु के हिसाब से कुछ चीज़ें लगा लेने से ये एनर्जी सिर्फ नहीं बनती है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है जीवन में। घर जो होता है वो 3 चीज़ों की एनर्जी से बनता है। पहला, हमारी वाणी। वाणी हमारा हमारी जो बोलना है, हमारे जो शब्द है। तो वाणी, विचार और वर्तन। वाणी, पहले हम विचार लेंगे। विचार जो होता है हमारा, विचार क्रिएट करता है शब्द को। शब्द आते हैं मुंह में, पहले हम विचार के वाइब्रेशन पकड़ेंगे, फिर आता है शब्द वाणी। विचार, वाणी और हमारा जैसा हमारी वाणी है उस टाइप से हमारा वर्तन होता है जीवन में। तो घर जो होता है, घर की एनर्जी कैसे क्रिएट होती है कि घर में जो रहते हैं ना, लोग जो रहते हैं, जो 4 लोग 8 लोग घर के जो सदस्य है, वो सब की वाणी कैसी है, विचार कैसा है, वर्तन कैसा है, इस हिसाब से घर की एनर्जी क्रिएट होती है। सिर्फ कुछ चीज़ें लगा लेने से या कुछ वास्तु कर लेने से, वास्तु दोष हटा लेने से या कुछ सॉल्ट लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, वो सब इतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही, वो भी ज़रूरी है। लेकिन पहली ज़रूरी चीज़ है आप का विचार, आपकी वाणी और आपका वर्तन। वाणी और विचार और वर्तन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है। आपको पता है, हमारा जो थॉट जो हमारी थॉट प्रोसेस से एक एक थॉट जो निकलता है ना, उसके वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जी होती है उसमें। वो एक एक वो एनर्जी एक एक फ्रिक्वेंसी में, एक वाइब्रेशन पे वो वाइब्रेट होती हुई जाती है, ब्रह्मांड में वो पूरा जाता है। एक थॉट भी अगर आप कर लेते हैं तो हमारे शास्त्रों में देखा जाए तो कर्म का हिसाब जब होता है तो कहते हैं कि एक एक हमारा जो विचार होता है, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। आप सोच लीजिए कि मैंने कुछ किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा कि इसको मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। वो जो मेरा विचार है, वो विचार का मैंने कर्म बांध लिया। विचारों के भी कर्म होते हैं। इस बारे में, कर्मा के बारे में तो बहुत कुछ है, हम डेप्थ में बहुत सारी बातें अवश्य करेंगे आगे चल के। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि वो भी हमारे शास्त्रों में एनर्जी लेवल पे जाती हूँ तो फिजिक्स की बात कर रही हूँ, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक शास्त्रोक्त तरीके से भी देखा जाए तो हमारा कर्म बन जाता है, तो वो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसे क्वांटम फिजिक्स में हम देखते हैं कि एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड पे हमारा ब्रह्मांड चलता है, तो वैसे ही हमारे थॉट्स जो है वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक वाइब्रेशन लेवल पे, एक फ्रिक्वेंसी पे वो भी थॉट वाइब्रेट होता है यूनिवर्स में। तो क्या होता है कि हम जो विचार करते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं, हमारे एक 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 शब्द ना बहुत कीमती होता है। एक एक शब्द हमारा वाइब्रेशन देता है। अगर आप सोचिए कि शब्द वाइब्रेशन नहीं देते तो मंत्र कैसे काम करते? मंत्र में भी तो शब्द है ना, तो वो भी एक एनर्जी लेवल को क्रिएट करते हैं, एनर्जी बनती है उससे। तो हमारे हर शब्द से एनर्जी बनती है,
हमारा हर शब्द एनर्जी जनरेट करता है, तो हमें शब्द भी सोच समझ के बोलने चाहिए। देखिए, आपने घर में किसी को कोई शब्द कह दिया, सामने वाले का मन, दिल दुख गया, हर्ट हो गया, हर्ट फीलिंग आ गई, उनके विचारों में क्या हो गया, विचारों के वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो गए। विचार तो तुरंत ही दुख वाले, हताशा, निराशा वाले आएंगे ना, मूडलेस हो जाएगा बंदा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, दो लोगों की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, एक एक की एनर्जी शब्दों से डिस्टर्ब हुई। शब्दों से कब डिस्टर्ब होती है, जब उनके विचारों से वो डिस्टर्ब है, तो शब्दों से भी डिस्टर्ब हो गई, और दूसरे की एनर्जी वो सुनने के बाद में उस चीज़ से डिस्टर्ब हो गई, उनके भी विचार खराब हो गए। तो आप सोचिए, वो बात अगर घर में 8 जने रहते हैं, तो आठों मेंबर्स में वो बात बटती है, और वो पूरा एक घर का जो माहौल है, घर का एनर्जी लेवल है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी बात है हमारा, फिर से एक बार दोहराती हूँ, 3 चीज़ों से घर की एनर्जी बनती है: वाणी, विचार और वर्तन। तो दोस्तों, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर हमें पूरा हमारा ध्यान रखना है, इस बात का कि हमारे वाणी, विचार और वर्तन के वाइब्रेशन, हमारा एनर्जी डाउन ना हो, बिल्कुल। तो घर जो होता है, घर में सुख, शांति, समृद्धि, हैप्पीनेस, बहुत सब कुछ आता है, प्रॉस्पेरिटी, हम जो चाहते हैं वैसा होता है। तो क्या करना चाहिए घर के वाइब्रेशन, घर की एनर्जी को अच्छा रखने के लिए? हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम भक्ति भाव वाला वातावरण घर में रख सकते हैं। देखिए, हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं, हमारे घर में हमारे बुज़ुर्गों का एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने का एक बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, वो भक्ति भाव वाले होते हैं। वो एक समय आता है, अगर वो अपने बचपन में नहीं किया है, लेकिन एक एज होती है, तो इंसान अपने आप ही स्पिरिचुअल डिवोटी ऐसे बन जाता है कि वो कुछ न कुछ घर में कान्हा जी की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, घर के मंदिर में पूजा पाठ, ये सब चलता रहता है। घर में कुछ कुछ समय होता है, अमुक अमुक समय पे हमें जैसे कि नवरात्रि का समय है, तो हमें माता रानी का सब करते हैं। घर में जब जब कुछ ऐसा होता है, तो हम सत्यनारायण जी की कथा करवा लेते हैं, हम गीता जी पढ़ते हैं, ये सब जो करते हैं हम, या तो हम भजन कीर्तन सत्संग, हम जगराते, जो भी हम घर में करते हैं, वो सब घर के नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करता है और पॉजिटिव वातावरण को लाता है। इसीलिए तो देखिए ना, हमारे यहाँ, हमारे सनातन हिंदू में कितने सारे त्योहार आते हैं, और वो भी ऐसे। देखिए, दिवाली का त्योहार है तो सिर्फ पटाखे फोड़ने से नहीं होता, पटाखे, मिठाई, और उसके अलावा हम क्या करते हैं, तो हम भगवान का भी कुछ करते हैं, मतलब हम लक्ष्मी माता का पूजन वगैरह भी करते हैं हर त्योहार के साथ में। होली को ले लीजिए, होलिका दहन का जो प्रोग्राम होता है, सारा वो पूरा फेस्टिवल एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो हमारे साथ हमारे भक्ति भाव के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर हर फेस्टिवल में ऐसा होता है कि भगवान का हम ज़्यादा से ज़्यादा कर। देखिए, हम ये लोग क्रिश्चियनिटी में जो करते हैं, तो दिसंबर में वो लोग भी नाताल मनाते हैं, तो अपने ईसा मसीहा से वो प्रेयर करते हैं। हर धर्म में, हर धर्म में कुछ न कुछ समय ऐसा आता है कि जब एनर्जी लेवल वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर लाने के लिए ये सारा एक माहौल रचा गया होता है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टरों ने ये सब किया हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर बात है। तो इस बात को ना हमें एनर्जी लेवल पे समझ के हमें सब कुछ करना है, सूक्ष्म तरीके से। हम पहले ना छोटी से छोटी बात को लेकर पकड़ कर चलते हैं। तो हम घर में अगर 4 जने, 8 जने, 5 जने रहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए अपने विचार, वाणी और वर्तन पे बहुत कंट्रोल करना है। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर आप
आप कोई फास्ट ना करें, कभी फास्टिंग ना करें, कभी आप कोई इतना धार्मिक कार्य ना करें तो चलेगा, लेकिन पहले आप वाणी, विचार और वर्तन, ये जो तीन तीन तबक्के हैं, तीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए और घर के माहौल को बहुत बहुत अच्छे वाइब्रेशन दीजिए। फिर जब आपने जो भी वास्तु किया हुआ है, आपने घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं, आप जो भी करते हैं, वो सारी एनर्जी आपको अच्छा ज़्यादा अच्छा देगी। वो क्या होता है, पहले हम नेगेटिविटी बढ़ा लेते, पहले हम बीमारी बढ़ा लेते, और बीमारी बढ़ाने के बाद अगर हम दवाई करते हैं तो हमारी अ, एक एक वीकनेस तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाती है, सिर्फ दवाई करते हैं तो। लेकिन अगर हम पहले से ही ऐसा करें कि बीमारी ही ना आए, प्रिकॉशन पहले से लेते हैं, प्रिवेंशनल केयर करते हैं कि बीमारी ही अगर हमारे बॉडी में ना आए, तो हम कितने ज़्यादा हेल्दी तंदुरुस्त रहेंगे, है ना। तो वैसे ही घर के वाइब्रेशन खराब ही ना हो, इसलिए वाणी, विचार और बर्तन पे हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है हमें। हमारी वाणी से किसी को भी दुख ना पहुँचे, हमारे विचारों से भी हमेशा अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार निकले, अच्छी अच्छी बातें निकले। ये सब करने के लिए हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें अब तो यूट्यूब है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज हमें मिलता है। तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। कुछ ना कुछ ऑडियो सुनते रहिए पॉजिटिव, जो हमें सिखाए, अच्छी बातें सिखाए। घर में भजन कीर्तन करिए। सुबह शाम जो हम संध्या काल की पूजा है और सुबह की जो पूजा है वो पूजा पाठ करते रहिए। ऐसा नहीं होता कि घर का एक बंदा करे और सबको आ जाए, ऐसा नहीं। घर के जितने सदस्य हैं वो सारे, अगर दिया बाती नहीं जलाने का टाइम है तो कोई नहीं, 2 मिनट अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहिए और भगवान से प्रार्थना करें। बस भगवान को देखते रहिए। क्या होता है कि इससे भी आपके अंदर की एनर्जी अच्छी बनी रहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, अच्छा भाव। भाव जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा जगत जो है वो भाव जगत है, मैं बार बार बोलती हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पेट से तो टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में घूमने फिरने चाहिए और साथ में बैठ के भोजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जो खाने के बारे में है, खाने के वाइब्रेशन के बारे में है, वो बात ज़रूर करेंगे। तो साथ में खाना खाना वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो घर के सारे मेंबर्स साथ में भोजन लीजिए। साथ में आप टीवी देख रहे हो तो कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम टीवी पे देखिए, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ऑडियो सुनिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखती है और हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे। अच्छे विचार, वाणी और वर्तन होगा तो हमारे घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया वाइब्रेशन होंगे हमारे घर के। आप ना 10 दिन ये प्रयोग सब करके देखिए। 10 ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि घर के वाइब्रेशन, घर की एनर्जी क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अवश्य मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।